हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, हमने एक सांप के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था वसुकी इंडिकस और इसके अवशेष गुजरात में मिले थे। अगर हम राजस्थान में चले, गुजरात के पास में, तो राजस्थान में एक डेजर्ट नेशनल पार्क है जहां एक जगह है जिसका नाम है ओकल वुड फॉसिल पार्क। बेसिकली राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित ये नेशनल पार्क के अंदर ये ओकल वुड फॉसिल पार्क जीवाश्मों का एक म्यूजियम है। तो बेसिकली राजस्थान के डेजर्ट में ही और जैसलमेर में डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ओल्डेस्ट येट फॉसिल्स ऑफ ए प्लांट ईटिंग डायनासोर फाउंड इन राजस्थान। तो राजस्थान में एक शाकाहारी यानी पौधों को खाने वाले डायनासोर के अवशेष मिले हैं। इसको आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम आईआईटी रुड़की हैव डिस्कवर्ड 167 मिलियन ईयर्स ओल्ड fossil of sauropod dinosaur. It is found in Thar desert near Jaisalmer. The dinosaur named Tharosaurus indicus belonged to Dicryosauridae family and is the oldest known diplodocid fossil in world. तो बेसिकली एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। राजस्थान के जैसलमेर के थार के मरुस्थल में एक प्लांट ईटिंग डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ये जो है डायनासोर जो है एक सौरोपोड था और इसका नाम रखा गया है थोरोसोरस या थारोसोरस। तो थार के मरुस्थल के नाम पर इसका नाम रखा गया है थारोसोरस। और ये जो थारोसोरस है ये बेसिकली डायप्लोडोकोइड फॉसिल है और दुनिया का सबसे पुराना डायप्लोडोकोइड फॉसिल जो है ये मिला है। sauropod size and significance. So massive size, sauropods could grow over 100 feet long, larger than blue whale. तो बेसिकली इसका आकार बहुत विशाल था। इसकी आकार जो है 100 फीट से भी ज्यादा हो सकता था। Dicryosauridae unique. This family had smaller bodies and shorter necks टेल देन अदर sauropod. तो बेसिकली sauropod जो एक फैमिली है उसमें से कंपैरेटिवली छोटी साइज के डायनासोर हुआ करते थे। डोमिनेंट क्लैड, द sauropod वर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट डायनासोर ग्रुप सर्वाइविंग अंटिल 65 मिलियन ईयर्स अगो। बेसिकली sauropod की खास बात यह है कि ये वो डायनासोर स्पीसीज थी जो अंत तक जीती रही। यानी कि डायनासोर जो है विलुप्त हो गए थे, तो विलुप्त होने में सबसे लास्ट में जो विलुप्त हुए थे वो ये sauropod थे और ये 65 मिलियन ईयर्स तक जो है इस टाइम तक ये जिंदा थे, तब तक ये मिलते थे। मिडिल जुरासिक एनिग्मा इन इंडिया, अर्ली जुरासिक, प्रिमिटिव sauropods लाइक कोटासोरस एंड Barapasaurus found in India. Middle Jurassic, very few fossil from this 160 to 180 million years period in India. Late Cretaceous sauropod fossil found but gap in Middle Jurassic record. तो बेसिकली ये जो टेक्निकल नाम आ रहे हैं ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अलग अलग पीरियड है। बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो पीरियड है 160 से 180 मिलियन ईयर्स अगो वाला पीरियड जिसको मिडिल जुरासिक कहते हैं। इस पीरियड के बहुत कम जीवाश्म जो है भारत में मिले हैं, लेकिन ये जीवाश्म जो है इसी पीरियड का है। तो रेयरली मिलने वाले जीवाश्मों में एक जीवाश्म जो है थार के डेजर्ट में मिला है और ये अर्ली जुरासिक से लेट जुरासिक और मिडिल जुरासिक पीरियड तक मिलता है क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स तक ये जिंदा रहा था। सो गोंडवाना लैंड कनेक्शन, तो शुरू में मैं आपको ये बता दूं कि धरती के सारे जो कॉन्टिनेंट थे, सारे जो महाद्वीप है, चाहे वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, ये सारे जो महाद्वीप थे वो एक साथ में जुड़े हुए थे। इन सारे जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता था। शुरू में इस पेंजिया के दो टुकड़े हुए, एक था ऊपर वाला टुकड़ा जो था लोरेंशिया, नीचे वाला टुकड़ा था गोंडवाना लैंड। तो बेसिकली गोंडवाना लैंड यानी कि जो नीचे वाला टुकड़ा था उसके कनेक्शन के बारे में बात की जा रही है। पेंजिया स्प्लिट ड्यूरिंग द मिडिल जुरासिक पीरियड, पेंजिया वाज स्प्लिटिंग, इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड
विथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर एंड अंटार्कटिका। तो बेसिकली क्या हुआ कि दो टुकड़े थे धरती के, एक ऊपर वाला टुकड़ा एक नीचे वाला। ऊपर वाला टुकड़ा था लॉरेंशिया, नीचे वाला था गोंडवानालैंड। इंडिया नीचे वाले टुकड़े का पार्ट था। दोबारा मैं एक वर्ल्ड का मैप बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा बेटर वे में समझ में आएगा। वर्ल्ड का एक स्कीमेटिक बनाया है मैंने। तो शुरू में क्या था, दुनिया के ये सारे जो कॉन्टिनेंट साथ में जुड़े हुए थे, इसके दो टुकड़े हुए, ऊपर वाला टुकड़ा और नीचे वाला टुकड़ा। इंडिया यहां कहीं है ऐसे, तो ये जो इंडिया है बाद में ऊपर चला गया था, लेकिन ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया, यानी 1 2 3 4 ये सारे जुड़े हुए थे। इन सब का नाम था गोंडवानालैंड। इन सब को साथ में गोंडवाना लैंड कहते थे। ऊपर वाला जो पोर्शन है यानी कि 1 2 ये साथ में जुड़े हुए थे, इनका नाम था लॉरेंशिया। सो इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। Migratory routes, so land connections allowed sauropod to migrate from India to other continent। तो बेसिकली जब ये सारा पोर्शन जुड़ा हुआ था, मान लीजिए 1 2 3 4 जुड़े हुए हैं, तो जमीन जुड़ी हुई है, तो शुरू में सौरोपोड इंडिया में मिलते थे, लेकिन ये दूसरे महाद्वीप जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चले गए, क्योंकि ये सारी जमीन एक साथ में जुड़ी हुई थी, तो इसने माइग्रेट किया था। Indian origin of Diplodocus, primitive sauropods, archaic sauropod like Cotasaurus found in early Jurassic period in India, Therosaurus indicus, oldest known Diplodocoid sauropod fossil discovered in Rajasthan. Radiation from India suggests Diplodocoid may have originated and spread from India। तो बेसिकली ये डिस्कवरी ये बताती है कि जो स्पीसीज थी ना, जब ये गोंडवानालैंड साथ में जुड़ा हुआ था तो इंडिया में थी और ये सब तरफ स्प्रेड हुई। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। नीड फॉर मोर फॉसिल्स, सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, फर्दर डिस्कवरीज, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ओनली पार्ट ऑफ थोरोसोरस बैकबोन फाउंड सो फार, मोर फॉसिल नीड टू बी अंडरस्टैंड sauropod evolution better, find in other region could change geographical origin theories। तो बेसिकली इसके जो फॉसिल मिले हैं तो कंप्लीटली मिले हैं, बैकबोन के थोड़े से अवशेष मिले हैं, बाकी और अवशेष हमें और खोजने की जरूरत है ताकि हमें कंप्लीट जानकारी मिले। हो सकता है कि ये अवशेष दुनिया के और हिस्सों में हो, तो जब इसके सारे अवशेष मिल जाएंगे तो कहीं कहीं हम लिंक क्रिएट कर पाएंगे और ये बता पाएंगे कि यह कहाँ पाया जाता था और कहाँ से कहाँ जो है मूव हुआ या कहां से कहां माइग्रेट हुआ। प्रीवियस इंडियन सौरोपोड फाइंडिंग्स, तो 2006 में सब्सिक्वेंट ईयर्स आल्सो, सो कैमेरासोरस सुप्रीमस फॉसिल फाउंड इन कच्छ गुजरात। उसके बाद में मोर एक्सट्रीमली ओल्ड सौरोपोड फॉसिल अनकवर्ड इन कच्छ बाय इंडो जर्मन टीम। तो बेसिकली कच्छ गुजरात में इससे पहले भी सौरोपोड के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष जो है राजस्थान में मिले हैं। तो आप ये देखिए कि जो जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फॉसिल पॉइंट ऑफ व्यू से कच्छ गुजरात और राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये देखा था कि वसुकी इंडिकस जो स्नेक के अवशेष भी ये कच्छ गुजरात से ही मिले हैं। यहीं पर पहले सौरोपोड के अवशेष भी मिल चुके हैं। तो ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंस ऑफ जैसलमेर रीजन, पोटेंशियल हॉटस्पॉट, जैसलमेर एरिया कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर मिडिल जुरासिक dinosaur findings, more expedition needed, further work and fossil hunting expeditions required in this region। क्योंकि गुजरात और राजस्थान का रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ और ज़्यादा एक्सपीडिशन और ज़्यादा डिस्कवरी और ज़्यादा टीमों को भेजने की ज़रूरत है ताकि ये अवशेष का पता लगाए। रेयरिटी ऑफ इंडियन डायनासोर फॉसिल, लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेस जो है पैलियोंटोलॉजिकल फोकस एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज एग्जिस्टिंग बट अनडिस्कवर्ड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इंडिया में डायनासोर की डिस्कवरी पर बहुत ज़्यादा जो है फंड इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, बहुत इंटरेस्ट नहीं है। तो वी नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी, देयर शुड बी मोर टीम जो इसका वर्क पर फोकस करे। तो ये था हमारा जो है
sauropod के fossils in Rajasthan. I hope you enjoyed the session. Please like करें, share करें, subscribe करें. Thank you very much.